बहू ने अपने ससुर का गला काट दिया। क्यों काटा? आगे की कहानी में जानिए। एक लड़की की नई नई शादी होती है, वह अपने ससुराल आती है, पर उसे पता ना था कि जिस ससुराल में वो इतनी उम्मीदों के साथ आ रही है, उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। वह ससुराल आती है, उसका पति, उसके घर में एक देवर, ससुर, सास, इतने लोगों की फैमिली थी। 2 भाई के अलावा उनके पास कोई और नहीं था और एक दोस्त में से एक सास और एक ससुर थे। वह सोची कि बहुत खुशी और छोटा परिवार है, मैं खुशी खुशी वहाँ रह सकती हूँ। पर ये क्या था, जिस दिन से वो आई उसी दिन से उसके ससुर की गंदी नज़र उस औरत पर पड़ी रहती थी। वो इस बात को समझ ना सकी। कुछ समय बीता, पर जब तक वो समझती तब तक बहुत लेट हो चुका था। जब एक दिन ससुर वो अकेले थी तो ससुर कहता है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वो कहती है, ठीक है, मैं दबा देती हूँ। तो जाती है। उसके ससुर की जो गंदी नज़र रहती है, उस कारण से उसको कुछ शक होता है। फिर वह उसको छोड़कर अपने घर रूम में चली जाती है। जैसे ही वह रूम में जाती है, उसके पति से वो जो बात कहती है, पर उसका पति भी कोई जवाब नहीं देता है। वह अपने पिता से इतना डरता था कि उनके खिलाफ बोलना क्या, उनके खिलाफ जाना भी मुश्किल था। एक दिन सुबह उनके परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते 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 इतना झगड़ा बढ़ गया कि वो लड़की सोची कि मैं आज खुदकुशी कर लूँगी, और वह फांसी लगाने जाती है। बट दुर्भाग्यवश किसी कारण से वो बच जाती है। फिर वो सोचती है, चलो भगवान ने मुझे दूसरी लाइफ दी है, दूसरी उम्र दी है, मैं फिर से करूँगी, शायद ये ऐसा दोबारा ना हो। तो उसका पति समझाता है और फिर वो अपने काम धंधा में लग जाती है। पर ये क्या, उसका ससुर तो उसके पीछे ही पड़ गया। जब वो नहाने जाए तो बाथरूम में झांकना, जब वह कपड़े बदले तो रूम में झांकना, कभी वो अपने पति के साथ बैठी हो तो छुप कर उनकी बातें सुनना। ये पति ससुर 24 घंटे उसके पीछे घूमा करता था। वह इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर समय के बीतने के साथ साथ कोई भी चीज़ अनसुलझी नहीं रहती है। हर चीज़ सुलझ जाती है और समझ में आ जाता है। उसको भी उसकी हरकतों का अंदाज़ा हो गया था कि मेरे ससुर की जो गंदी नज़र है शायद मेरे ऊपर है। एक दिन वह अपने पति से इस बात को कहती है, पर पति क्या करता, वो अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल ना सका और कहा कि छोड़ो, वो तो बूढ़े हो चुके हैं। पर इस बात को वो भूल नहीं पा रही थी। फिर वो अपने पति को समझा समझा के थक गई, पर उसका पति कुछ सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो उनके खुद के पिता थे। अब वो बोले भी तो क्या बोले, वो कुछ भी हो अपनी पत्नी को ही समझाना चाहता था। फिर एक दिन सुबह का समय था, उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो औरत पहले से ही डिप्रेशन में थी। उस समय बहुत सी दिक्कतें थी, घर की दुख, गरीबी, आदमी के ना सुनने की परेशानी, ससुर के परेशान करने की परेशानी, ऐसी ही कई परेशानियों से वो आपस अपने मन ही मन में लड़ रही थी। पर ये क्या, एक दिन जब वह सुबह सुबह सब्जी बना रही थी, मतलब काट रही थी, जब काट रही थी तभी उनके यहाँ उसके ससुर ने कुछ ऐसा बोला। वो बोला, चलो मेरे साथ। वो समझ ना सकी, फिर भी वो बोली, क्या बोल रहे हैं? ससुर बोलता है, चलो मेरे साथ। वो बोली, आपका दिमाग तो सही है, आपके दिमाग में कुछ घुस गया है। वो बोली कि चुप रहेंगे या मैं सबको बुलाऊं? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उससे के ससुर की हरकतें बढ़ती जा रही थी। वह एकदम से परेशान हो चुकी थी। वह क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी परेशान करने की हद इतनी बढ़ गई थी कि अब वो उसका चैन से रहने ही नहीं देता था घर में। वह मौके की तलाश में रहता था कि कब उसके घर वाले सब चले जाए और वह अपनी बहू के साथ कोई गंदी हरकतें करे। पर ऐसा नहीं था। उसकी बहुत ही समझदार थी। वह हर परिस्थिति को समझ बूझ कर काम करना चाहती थी। पर क्या करे, कभी तो कभी एंड होता है, लास्ट होता है, सहने की क्षमता खत्म होती है। वही उसके साथ हुआ।
उसकी सहने की क्षमता एकदम ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन वह सुबह सुबह सब्जी काट रही थी। उसके ससुर ने उसके साथ वही काम करना चाहा जो वो प्रतिदिन करने के लिए उसे कहता था। उस दिन उसका पारा इतना हाई था कि वह आओ देखी ना ताओ, उसने जो सब्जी काटने वाली फलसा होती है या कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, उससे उठाया और उसके गर्दन पे दे मारा। वो ये नहीं चाहती थी कि उनके ससुर को चोट लगे, बट कारणवश उनके ससुर की मौत हो जाती है और वह उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। मौत हो जाती है, पर उसे फिर भी ये लगता है कि बस ये यूं ही ड्रामा कर रहे हैं या हल्का फुल्का कहीं चोट लग गया है। बट वो खून इतना गिर रहा था, इतना गिर रहा था कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे यकीन न हुआ कि उसके हाथ से इतना बड़ा कांड हो गया है। फिर ये बात धीरे धीरे आग की तरह उसके घर से निकल कर उसके गली में पहुंच गई। जब गली में बात पहुंची तो उसके ससुर की हरकतें उसने पहले से ही लगभग लोगों को बता दिया था। इस वजह से उसकी हरकतें पहले से बाहर भी खराब थी। तो गली वालों ने ये सोचा कि जो गंदा है उसका जाना ही अच्छा है। वो वैसे भी किसी काम का नहीं था। अगर वो धरती पर रहता तो और ही गंदी हरकतें करता और परेशान करता। चलो कोई नहीं, पर उसके 2 बच्चे थे। उन बच्चों का वास्तव से उसे गली वालों ने बचा लिया और पुलिस के हवाले नहीं किया। धन्यवाद। कहानी